हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम जानने वाले हैं लोकसभा सीट के बारे में। जैसे भारत में 28 राज्य है, उस राज्य में कौन से राज्य में कितने लोकसभा सीट है, इसको हम बहुत कम समय में पढ़ेंगे नहीं, बल्कि इसमें फिट करेंगे। एकदम माइंड में फिट करना है बहुत कम समय में। बस आप एक बार देख लीजिए, देखते के साथ आपको दोहरा के वीडियो ना ही देखना पड़ेगा और ना ही याद करना पड़ेगा। बिल्कुल एक बार देखने के बाद आपको एकदम फिट हो जाएगा माइंड में। देखने के साथ ही आप आंसर दीजिएगा। और इसमें जो भी राज्य है, इस राज्य के नाम में ही लोकसभा सीट छिपा हुआ है। आंसर यदि देखा जाए तो राज्य के नाम में ही आंसर छिपा हुआ है। चलिए आइए दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम बेहतरीन कुछ लाइन के साथ शुरुआत करेंगे। कहते हैं, हसीन ख्वाहिशें जब दिल में पलती है, हसीन ख्वाहिशें जब दिल में पलती है, तभी इंसान की किस्मत बदलती है। जी हाँ दोस्तों, हसीन ख्वाहिशें जब दिल में पलती है, तभी इंसान की किस्मतें जागती है और बदलती है। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ख्वाहिश होना चाहिए ज़िंदगी के प्रति, फ्यूचर के प्रति, अपने उज्जवल भविष्य के प्रति कुछ ना कुछ लक्ष्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। एक ना एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी, और मंजिल तो मिलेगी ही सही, मगर उसके लिए हमें संघर्ष जारी रखना होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम आज 28 मतलब राज्य जो है इंडिया में कुल 28 स्टेट्स हैं, उनका जो है लोकसभा सीट आज इस वीडियो में आप जानेंगे। एकदम देखते के साथ आप आंसर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला राज्य है केरल। सबसे पहला राज्य केरल से शुरुआत हमने की है। केरल में पूछा जाएगा राज्य के मतलब लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो केरल में है लोकसभा सीट की संख्या 20। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20 है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20 है। इसको याद रखने के लिए सबसे पहले कहा जाए तो केरल, हम लोग केरल का मैप जानते हैं कि साउथ इंडिया में है। केरल साउथ इंडिया में पड़ता है, इस साइड में। यहाँ पे केरल जो है, ई केरल है। तो केरल करेला के आकार के है। केरल करेला के आकार जैसा है। करेला, यदि आपको खेत में से तुरंत कोई करेला तोड़ के आएगा, बोलेगा एक करेला खा लो, तो कैसा लगेगा करेला? एकदम विष के समान लगेगा, जहर के समान। विष मतलब जहर। करेला यदि कोई आपको देगा तुरंत खाने के लिए, खेत में से तोड़ के लाया, बोलेगा बाबू करेला खा लो, कैसा लगेगा? एकदम विष के समान लगेगा। विष मतलब जहर, जहर के समान लगेगा, विष के समान लगेगा। केरल का जो हो जाएगा लोकसभा सीट की संख्या 20 यानी 20। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20 हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश। पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। मध्य प्रदेश का हो जाएगा 29। इसका हो जाएगा राजस्थान 25। इसका हो जाएगा भोपाल 48। इसका कर्नाटक क्या बार 28 बार। इसका महाराष्ट्र 48। पहले लिख देते हैं, उसके बाद आसानी से सभी को बताते जाएंगे। उसके बाद गुजरात है 26, नागा 1, पंजाब का 13 हो जाएगा, हरियाणा का 10 हो जाएगा। चलिए पहले इतना करते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे। तो केरल हो गया 20। करेला खाने के बाद हमें विष के समान लगता है, जहर के समान लगता है, कड़वा लगता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है, यानी 20 के समान लगता है। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20। अब है मध्य प्रदेश। जैसे हम बिहार को BR लिखते हैं, उत्तर प्रदेश को UP लिखते हैं, उसके बाद झारखंड को JH लिखते हैं, उसी प्रकार मध्य प्रदेश को हम क्या लिखेंगे? MP लिखेंगे। मध्य प्रदेश को हम क्या लिखेंगे? MP लिखेंगे। MP कहाँ लिखा जाए? यहाँ पर लिखते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश को कौन सी लिख सकते हैं? MP लिख सकते हैं। MP मतलब मध्य प्रदेश। और देखिए, मध्य प्रदेश मम्मी पापा, MP मतलब मम्मी पापा दोनों आ गए। मम्मी पापा दोनों आ गए, इसका मतलब मम्मी और पापा दोनों आ गए हमें देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि एकदम गप्पे मार रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। चलिए, मम्मी पापा दोनों आ गए। 2 यानी 2 और 9 यानी 29। फिर है राजस्थान को कैसे याद रखेंगे? राजस्थान को याद रखने के लिए यदि हम किसी को गिफ्ट देंगे,
यदि किसी को गिफ्ट देंगे, यहाँ तो खैर राजस्थान की बात है, राजस्थान में कौन रहेगा? राजा रहेगा। वैसा स्थान जहाँ पे राजकुमार रहता है, जहाँ पे राजा रहता हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेते जाएंगे, गिफ्ट लेते जाएंगे। थोड़ा देर के लिए मान के लिए कुछ नहीं मिला, हमको क्या मिला? टॉफ़ी मिला। टॉफ़ी हम पैकिंग करके लेके गए राजा के पास। टॉफ़ी, राजा के पास क्या ले गए? राजस्थान, टॉफ़ी 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 25 25 25, यानी राजस्थान में हो जाएगा राजस्थान 25 हो जाएगा। राजस्थान का 25 हो जाएगा। मध्य प्रदेश MP का हो जाएगा 29। राजस्थान 25, टॉफ़ी से 25। एक तरीका और देख लीजिए, राजस्थान में रॉ है, राजस्थान में रॉ है और जौ है। जौ को हम क्या कर सकते हैं? इसको यदि पलट देंगे, जौ को यदि पलटा जाए तो 5 बन जाएगा। रॉ को हमने बना दिया 2 और जौ को बना दिया उल्टा करके 5, 2 और 5। ये तरीका भी हो गया। दूसरा तरीका आपने अभी तुरंत देखा। चलिए इसको मिटाते, फ्रेश करते हैं। तो अगला है पश्चिम बंगाल। अगला है पश्चिम बंगाल जी। पश्चिम बंगाल, चलिए पश्चिम बंगाल का गलत लिखा गया है, 42 होगा। पश्चिम बंगाल में देखिए यहाँ पे बॉ है, पश्चिम बंगाल में बॉ है, बॉ से 42, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा 42, पश्चिम बंगाल का 42 हो जाएगा। वैसे याद रखना है, जैसे पश्चिम बंगाल में दीदी जी हैं, यानी दीदी जी कहने का अर्थ हुआ कि ममता बनर्जी वहाँ की CM हैं, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी हैं और ममता बनर्जी एकदम बवाल मचाए हुए हैं। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में एकदम बवाल और धमाल मचाए हुए हैं। बवाल से 42, बवाल से 42, वैसे बॉ से भी 42, पश्चिम बंगाल 42। कर्नाटक, आपको क्या करना है? नाटक करना है। और नाटक कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? नाटक कीजिएगा तो कुछ ना कुछ प्राइज मिलेगा। प्राइज के रूप में आपको कितना प्राइज मिलेगा? 28 प्राइज मिलेगा। यदि आप नाटक करते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपको 1-2 प्राइज नहीं, टोटल कुल मिला के 28 प्राइज आपको दे दिया जाएगा। एकदम जो नाटक के संचालक महोदय है उनके तरफ से आपको कितना प्राइज मिलने वाला है? नाटक में परफॉर्मेंस अच्छा रहा आपका तो 28, टोटल 28 को मिलेगा। यानी कर्नाटक। आपका दृश्य भी सोच लीजिए कि आपका दृश्य, आपका जो सीन था उस नाटक में 28 बार था और आपको प्राइज भी कितना दिया गया? पुरस्कार भी कितना दिया गया? 28 को। कर्नाटक मतलब क्या? कर्नाटक एकदम जो भी करना है आपका, मतलब नाटक करना है कितना बार? 28 बार। पुरस्कार कितना मिलेगा? 28 को मिलेगा। तो कर्नाटक का हो गया 28, पश्चिम बंगाल हो गया 42। चलिए एक दो बार पूछते हैं, कितना हो गया? 5 गो। 5 गो में से आप जवाब दीजिएगा। मिटाते हैं इसको, एक बार देख लीजिए, इसको मिटाएंगे। फिर यदि आप 5 गो का जवाब दे देते हैं तो इसका मतलब 28 गो का जवाब आप अगले 5 मिनट से 7 मिनट में 28 गो का जवाब आप धड़ाधड़ एकदम रेलगाड़ी के स्पीड के साथ दीजिएगा। चलिए 5 मिटाते हैं। चलिए केरल का क्या होगा? केरल का दिमाग लगाइए, केरल का क्या होगा? 20, केरल का 20। केरल का 20 कैसे हो जाएगा? केरल 20 के समान 20 हो गया। मध्य प्रदेश, मम्मी पापा दोनों आ गए, तो मम्मी पापा दोनों आ गए 2 और 9। उसके बाद राजस्थान, रॉ को बनाना है 2 और जौ को बनाना है 5, उल्टा करके 2 और 5। पश्चिम बंगाल बॉ से 42, या नहीं तो ममता दीदी क्या की है? बवाल मचाई हो, बवाल से 42। उसके बाद है कर्नाटक। कितना बार नाटक करना है? नाटक करना है 28 बार, 28 बार। इसको दूसरा तरीका से यदि आप करते हैं कर्नाटक को, दूसरा तरीका भी देख लीजिए कर्नाटक का। यदि आज तो एकदम 4 व्हीलर का ज़माना आ गया है, 4 चक्किया का ज़माना, मोटरसाइकिल का तो है ही, तो पहले था साइकिल का ज़माना। दहेज में भी, दहेज जो चलता है अभी, जो चलता है पुराने समय में चलता है, बहुत आसमान धरती का अंतर हो गया है। अब तो 4 चक्किया से बात होता है, मोटरसाइकिल से बात होता है। पहले घड़ी, हाथ में घड़ी या साइकिल पर काम तमाम हो जाता था, लेकिन अब 4 चक्किया मोटरसाइकिल पर काम तमाम होता है। तो पहले किसी के पास यदि हम साइकिल भी मांगने जाते थे ना, तो एक दिन दे देता था कि हाँ ले लीजिए, दूसरा दिन भी दे देगा, तीसरा दिन भी। लेकिन यदि बार बार जाते हैं किसी के पास कुछ मांगने के लिए, तो अपना भी वैल्यू घट जाता है, उनको भी बुरा लगता है कि बार बार ये आदमी आ जाता है। तो इस पर दोहा भी है, कहते हैं
मांगे घटत रहीम पद कितो करो बर काम, तीन परे वसुधा करे और तो बावनो नाम। थोड़ा सा मतलब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस मतलब दोहा के माध्यम से आप कितना भी बड़ा है, यदि किसी के पास मांगने जाते हैं तो आपका पद उसी समय घट जाता है, और आपके मांगने के उपरांत अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं देता है, उनके मुंह से ना निकलता है, तो आपसे भी गिरा हुआ इंसान सामने वाला हो गया। यदि आप किसी के सामने मांगते हैं तो आप सतर्क हो जाइए, मतलब आपको मांगना नहीं है, झुकना नहीं है। वैसे मांगना बुरी बात नहीं है, यदि हमें ज़रूरत हो जाता है तो हम किसी से मांग सकते हैं, अपने परिवार वालों से या आस पड़ोस से, दोस्त से या रिलेटिव से मांग सकते हैं। मांगना बुरी बात नहीं है। यदि वैसा व्यक्ति हो जो आपकी भावनाओं को समझे, आप पर विश्वास करके आपको दे दे, तो वो महान है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमें उन्हीं व्यक्ति से मांगना चाहिए जो देने लायक है, जिसमें देने का गुण है। वो व्यक्ति से कभी नहीं मांगिए जो बड़ा होकर भी देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। कहलाने के लिए वो बड़े हैं लेकिन उनके पास फूटी कोड़ी भी नहीं है देने के लिए। हालांकि ये सब बात समझने के लिए है, और सामाजिक जीवन में ऐसी घटना घटते रहती है, तो हमें सोच विचार कर मांगना चाहिए कि हमें किस व्यक्ति से मांगना है। तो दोहा के माध्यम से हमने इस चीज़ को रखा जो कि रियल है। तो साइकिल मांगने जाते थे तो होता क्या था, बोलेगा 5वां दिन मांगने जाएंगे तो बोलेगा कि साइकिलें टूट गया है, साइकिल टूट गया है। उसी प्रकार आज के युग में कार मांगने जाएंगे, बार बार मांगने जाएंगे, बोलेगा कार टूट गया है, कार टूट गया है। कार यदि टूट जाए, कर्नाटक में क्या छिपा हुआ है, कर्नाटक में कार छिपा हुआ है। कोई बोलेगा कि मेरा कार टूट गया है, आपको नहीं मिलेगा। कर्नाटक में कार छिपा हुआ है, कार टूट गया है, टूट गया है, टूट यानी 28, टूट से 28, टूट से हो गया 28, और कर्नाटक का हो गया 28। ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतना बोलेंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चलिए घिसते हैं। उसके बाद हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र 48 है, महाराष्ट्र का 48 है। कैसे याद रखेंगे, महाराष्ट्र में 48 है तो हम कैसे याद रखेंगे। हाँ, यदि आप महान बन जाते हैं हमें खुशी होगी, हम महान बन जाते हैं आपको खुशी होगी। तो यदि कोई बच्चा क्लास में अच्छा नंबर लाता है तो कोई ताली मारता है, कारण वो परफॉर्मेंस अच्छा किया है। और आप महान बनते हैं तो हम ताली बजाएंगे, हम महान बनते हैं तो आप ताली बजाएंगे। यहाँ पर है महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र, हमारा देश महान है, तो हम ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे और ताली बजाएंगे और ताली बजाएंगे, और ताली से 48, और ताली से 48। महाराष्ट्र का महान राष्ट्र हमारा महान राष्ट्र है। महान राष्ट्र है तो हमें अपने राष्ट्र पर गर्व है, हमें अपने देश पर गर्व है। तो ताली बजाइए, कितना ताली, और ताली, ढेर सारा ताली बजाइए। और ताली से 48। अब है गुजरात, गुजरात। हम जिंदा हैं तो हमारा केयर हो सकता है कुछ देर के लिए, नहीं भी हो। यदि हम मर जाते हैं, यदि हम मर जाएं, अर्थी उठ जाए, एक दिन सभी को जाना है। आदमी का अंतिम मंजिल क्या है, गंगा किनारे, गंगा किनारे है। यानी आदमी को एक दिन जाना है, जिसका भी जो धर्म है उस धर्म से उनका संस्कार होना है, एक दिन उठ जाना है 4 कंधों पर। तो ज़िंदगी मिला है कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा किया जाए कि नाम हो जाए, और समाज की भलाई करना है, इस देश की भलाई करना है। और चलिए, तो क्या कह रहे थे, हाँ गुजरात। यदि हम अभी गुजर जाते हैं तो जिंदा है तो मेरी बुराई होगी, जिंदा है तो बुराई पर बुराई होगी, फलना ऐसे है, जितेंद्र ऐसे है, वैसे है, आप ऐसे हैं, वैसे हैं। जिंदा है उसी का तो बुराई होता है, वरना मुर्दा की बुराई कौन करेगा। जिंदा है, आपकी बुराई हो रहा है तो अपने आप को चाबस्सी दीजिए कि आप कम से कम ये तो हैं कि लोग के दिल में बसे हुए हैं, लोग आपकी नाम ले रहे हैं, मतलब उसके दिल और दिमाग में आप कहीं न कहीं फिट हैं। तो गुजर जाने के बाद होता क्या है, उसके छवि के बारे में बात किया जाता है कि जितेंद्र अच्छा था कि जितेंद्र बुरा था। हम अच्छा काम करेंगे, बोलेगा जितेंद्र बहुत अच्छा था। मेरे छवि के बारे में बात होगा, मेरे कैरेक्टर के बारे में बात होगा, मेरे इमेज के बारे में बात होगा। यदि मर जाएंगे तब, जिंदा है तो सिर्फ बुराई ही बुराई होगी। बुराई अब कौन करेंगे नहीं करेंगे वो तो करने वाले जानेंगे। तो चलिए, तो गुजरने के बाद छवि के बारे में, इंसान जब गुजरता है, कोई जब गुजर जाता है तो उसके छवि के बारे में बात किया जाता है। छवि से 26, गुजरात में गुजर छिपा हुआ है, इंसान गुजर गया, मर गया, उनके छवि के बारे में बात होगा। छवि से 26 कभी भूलिएगा। और यह जो है लोकसभा सीट अभी बदलने वाला तत्काल नहीं है, लगभग 2026 तक तो चलेगा ही चलेगा, 2026 तक ऐसा कहा गया है। मतलब अनुच्छेद में, जैसे इस सब को यदि आप रट लेते हैं तो अभी 2023 है, 23, 24, 25, 26 के लिए निश्चिंत, 26 तक ये चलेगा।
वैसे अब है नागालैंड। नागालैंड में एक सीट, मतलब लोकसभा सीट कितना है? एक है। नागालैंड में लोकसभा सीट की संख्या एक है, इसको याद रखेंगे। मान के चलिए नागालैंड नागालैंड नागालैंड। आपके गांव में मंदिर होगा, बजरंग बली का मंदिर होगा, या दुर्गा जी का मंदिर होगा, भोला बाबा का होगा, लेकिन नाग देवता का मंदिर कहीं ना कहीं नहीं होगा। नागालैंड में नाग छिपा हुआ है, नाग भी देवता है, नाग देवता का मंदिर कहीं ना कहीं नहीं होगा। यदि होगा भी तो कितना होगा? एगो होगा। नहीं है तो सोच लीजिए मेरे गांव में एगो मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में कौन भगवान बसने वाले हैं, आने वाले हैं? नाग देवता की स्थापना होगी। नाग देवता यानी नागालैंड एगो, नागालैंड एगो। अगला है पंजाब, अगला है पंजाब। पंजाब, पंजाब में देखिए जॉब छिपा हुआ है, पंजाब में जॉब छिपा हुआ है। जॉब मतलब हुआ जो बेरोजगार को रोजगार दे दे, वही तो जॉब है। तो पंजाब में जॉब छिपा हुआ है। तेरा जॉब लग गया, आप बल्ले बल्ले हो गए। तो जॉब में तेरा, तेरा जॉब लग गया, तेरा मेरा, तेरा मेरा। चलिए वो गाना नहीं लाना है बीच में। तो जॉब, पंजाब में जॉब छिपा हुआ है, तेरा जॉब लग गया और आप महान बनने वाले हैं। महान बनिएगा तो हम ताली बजाएंगे। महाराष्ट्र 48, पंजाब 13, तेरा जॉब लग गया यानी 13, 13, पंजाब का 13 हो गया। उसके बाद है हरियाणा। हरियाणा हम लोग हरि का भजन करते हैं, हरि हरि बोलो, ठीक, क्या बोलते हैं? हाँ, हरि हरि गोविंद नारायण। तो चलिए हम लोग हरि का भजन करते हैं, हरि का भजन करते हैं, इसका मतलब हुआ हम लोग हरि का दास हैं, हम लोग हरि का सेवक हैं, हरि का दास हैं। हरियाणा हरि का दास हैं हम लोग, हरि का दास हैं तो हम लोग हरि का भजन करेंगे। हरि का दास हैं हरियाणा 10, दास से 10, हरियाणा का 10 हो जाएगा। हरियाणा का 10 हो गया, पंजाब 13 हो गया। चलिए अगला हिमाचल। हिमाचल से पहले हिमाचल से पहले क्या याद करेंगे? चलिए कुछ और याद करबे न करेंगे। हिमाचल से पहले क्या याद करेंगे? चलिए महाराष्ट्र का बोलिए। तो महाराष्ट्र को एमपी बोलते हैं। एमपी यानी मम्मी पापा, मम्मी पापा दोनों आगे 2 और 9, 2 और 9। हिमाचल का, हिमाचल का, हिमाचल का, हिमाचल के बाद चलिए अरुणाचल का पहले करते हैं। अरुणाचल, अरुणाचल में देखिए कौन कौन लड़का है? अरुण एकदम छिपा हुआ है, अरुण चल रहा है, अरुण चल रहा है, अरुण चल रहा है। तो अरुण कितना पैर से चलेगा? वाजिब बात है, रियल बात है कि कोई भी चलेगा 2 पैर से चलेगा। अरुण भी चलेगा, कितना पैर से चलेगा? 2 पैर से। अरुण चलेगा 2 पैर से। अरुणाचल प्रदेश का 2 हो गया। अब बोलता है अरुण अकेले जा रहा था, हिमा बोलती है हम भी आपके साथ जाएंगे। हिमा कहती है सुन अरुण हम भी आपके साथ जाएंगे, ए अरुण हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तो कौन बोलती है? हिमा बोलती है। हिमा से हिमाचल प्रदेश, हिमा भी साथ साथ चलने लगती है। अरुण के साथ जब हिमा जाएगी, अरुण चल रहा था तो 2 पैर था, अरुण जब जा रहा था तो अरुण के पास 2 पैर था। जब उसके साथ हिमा जाएगी तो हिमा की 2 पैर, अरुण का 2 पैर और हिमा का 2 पैर, कुल पैर 4 हो गया। हिमाचल प्रदेश का 4 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का 4 हो जाएगा। चलिए अगला है मेघालय। मेघालय मतलब मेघों का घर। भारत में सबसे यदि बारिश ज़्यादा होती है तो कहाँ पे होती है? चेरापूंजी। हाँ, तो मेघालय मतलब मेघों का घर, मेघालय मतलब मेघों का घर हो गया। मेघों का घर, अच्छा मेघ मतलब वर्षा, बारिश में हम लोग नहाते हैं, मेघ में नहाते हैं। अकेले नहाने में मज़ा नहीं आता है तो दोस्त के साथ नहाते हैं। कोई न कोई दोस्त होना चाहिए, चाहे कोई भी हो सकते हैं, परिवार के हो या आस पड़ोस के हो, दोस्त कोई भी हो सकते हैं। तो मेघ में, बारिश में जब हम लोग नहाते हैं तो अकेले नहाने में आनंद नहीं आता है, तो हम लोग किसी को बुलाते हैं तुम भी आ जाओ। कम से कम कितना आदमी होना चाहिए नहाने में? बारिश में नहाने में, मेघ में नहाने में कम से कम 2 आदमी होना चाहिए। तो मेघालय का हो जाएगा 2, मेघालय का 2 हो जाएगा। उसके बाद है मणिपुर। मेरा मनी आप लिए हैं, प्लीज़ दे दीजिए। मेरा मनी दो, मेरा मनी दो, मनी मिस रुपया, मेरा मनी दो, मेरा मनी दो, मनी मिस रुपया, मेरा मनी दो। तो मणिपुर का भी 2। त्रिपुरा,
त्रिपुरा, त्रिपुरा कैसे होगा, पहले 2 होगा तब न त्रि मीन्स 3, पहले 2 तब न 3 पुरा, तो पहले 2 होगा तब त्रिपुरा होगा। तो त्रिपुरा है यहाँ, इसका मतलब 3 नहीं देना है, पहले 2 होगा तब त्रि होगा, तो पहले 2 तब 3 पुरा तब त्रिपुरा। तो अब है सिक्किम, सिक्किम में देखिए, सिक्किम में सिक्का छिपा हुआ है, सिक्किम में कहीं न कहीं सिक्का छिपा हुआ है। भारत में यदि सिक्का देखा जाए तो सबसे कम सिक्का की वैल्यू जो है 1 रुपया है। भारत में सिक्का जो चलती है, सिक्किम मतलब सिक्का कम, सिक्किम मतलब सिक्का कम। भारत में जो सिक्का चलती है सबसे कम सिक्का कितना मूल्य का है, 1 रुपया का है। सिक्किम का हो जाएगा 01, सिक्किम का यानी 1 हो जाएगा। मिजोरम का, मिजोरम को देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं, मैंने 1-1 रुपया जोड़ करके, मैंने 1-1 रुपया जोड़ करके बेटी का ब्याह किया, मैंने 1-1 रुपया जोड़ करके इस घर को बनाया। तो हम कह सकते हैं कि मैंने 1-1 रुपया जोड़ करके इस शर्ट को ख़रीदा। तो मिजोरम में है मैंने जोड़ कर, मैंने जो कोई कहेगा कि मैंने लाख रुपया जोड़ कर घर बनाया, मैंने लाख रुपया जोड़ कर बेटी का ब्याह किया, जब भी बोलेगा मैंने 1 रुपया जोड़ कर बेटी का ब्याह किया, तो चाहे फलाना काम किया, तो मिजोरम का हो जाएगा 1, मिजोरम का 1 हो जाएगा। उसके बाद है गोवा, गोवा देखिए, गोवा में गो छिपा हुआ है, GO गो मिस जाना, आ मिस आना, गो आ, एक बार जाओ एक बार आओ, गोवा कितना बार, 2 बार, तो अथी गोवा का हो जाएगा 2। उसके बाद है छत्तीसगढ़, मान के चलिए आपको जॉब है, आप रियल में आपके पास जॉब है तो बढ़िया है, नहीं है फिर भी बढ़िया है, लीजिएगा एक दिन। उसके बाद कौन सी है, छत्तीसगढ़ है। जॉब, यदि जॉब पे जाते हैं, आपके घर से ऑफिस 5 किलोमीटर दूरी पर है, आप बाइक से जाते हैं, आप चर्चकिया जाते हैं, जैसे भी जाते हैं आप, तो गड्ढा आपको क्या मिलता है, 11 गो गड्ढा। घर से ऑफिस तक जाने में, या घर से स्कूल तक जाने में, या घर से आप बाज़ार भी जा रहे हैं, तो आपको जाने में आने में कितने गड्ढों का सामना करना पड़ता है, कुल 11 गड्ढा, 11 यानी कुल मिलाकर के 11 कुल मिलाकर गढ़ से 11, छत्तीसगढ़ में गढ़ है, गढ़ से 11 क्या गो गड्ढा, गड्ढा क्या गो, 11 गो गड्ढा, 11 गो गड्ढा। घर से बाज़ार जाने में कुल गड्ढा 11 गो। अब है उत्तराखंड, ड है अंतिम में, कौन सी है, उत्तराखंड में अंतिम में ड है, कुछ नहीं कीजिए, ड को ऐसे कर दीजिए, ड को हम आराम से, ड जो है आराम से उसको हम 5 बना सकते हैं, ड में ऐसे कर दिए तो 5 बन गया। उत्तराखंड का कितना हो जाएगा, उत्तराखंड का 5 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटाते हैं। कितना तक हो गया है, छत्तीसगढ़ तक हो गया है, छत्तीसगढ़ तक पूछते हैं। चलिए मिजोरम का बोलिए, तो मिजोरम का मन ही मन बोलिए और मुस्कुराइए। मुस्कुराना एक अच्छी सेहत के लिए दवा है, सब रोगों की दवा यदि है तो हंसी है। किसी भी परिस्थिति में यदि आप हंसते हैं तो आपका रोग कम होता है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो मिजोरम का हो जाएगा कितना होगा, 1, मेघालय 2, हिमाचल प्रदेश 4, अरुणाचल प्रदेश 2, सिक्किम 1, त्रिपुरा 2, गोवा 2, छत्तीसगढ़ 11, उत्तराखंड 5, ड को 5 बना दिए। उसके बाद है झारखंड मिटा दिए, लिखना ज़रूरी है, मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है। झारखंड देखिए, जैसे बिहार को बिहार लिखे, उत्तर प्रदेश को यूपी लिखे, मध्य प्रदेश को MP लिखे, झारखंड को JH लिख सकते हैं। झारखंड को क्या लिख सकते हैं, झारखंड को लिख सकते हैं J और H, झारखंड को लिख सकते हैं J और H। देखिए झार क्या करना है, झारना है, खंड किसको झारना है, खंड में टुकड़ा को झारना है। देखिए झारखंड को हम JH लिख सकते हैं और टुकड़ा को झारना है, खंड यानी टुकड़ा को झारना है, झाड़ दिए। अब देखिए इसको ऐसे कर दीजिए, कितना बन गया, 14। झारखंड का कितना होगा, 14 होगा, झारखंड का 14 होगा। उसके बाद कौन सी है, तेलंगाना। डीजे जब बजता है, डीजे जब शादी ब्याह में बजता है तो हम लोग को ज़्यादा खुशी, कहीं भी होते हैं तो एकदम शरीर हिलने लगता है,
आपरूपी हिल ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। डीजे जब कहीं बजेगा तो शरीर को कंट्रोल नहीं होता है, मन को कंट्रोल नहीं होता है। या तो देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जाते हैं तो नहीं बर्दाश्त होता है, नाचने भी लगते हैं। घर में होते हैं तो भी शरीर हिलाने लगते हैं। तो ऐसा संगीत ये चीज़ है, संगीत हमें एकदम लाइफ को आनंदमय बनाती है। तो तेलंगाना गाना जब भी बजता है डीजे पर तो वहाँ पर कहीं कहीं खतरा भी हो जाता है, खतरा हो जाता है। गाना जब डीजे पर बजता है खतरा होता है। कोई नाचने में कोई किसी का कपार फोड़ देता है, कोई ट्रक के नीचे भी आ जाता है, यानी जो गाड़ी पर डीजे रहता है उसके अंदर भी आ जाता है कभी कभी। सरस्वती पूजा में ऐसा घटना हुआ है बड़ा थी प्रोग्राम में। तो चलिए, वैसे शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों को किसी भी काम को करना चाहिए। तो तेलंगाना में गाना जब बजता है डीजे पर तो शांतिपूर्ण से होना चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकती है। शांतिपूर्ण नहीं होगा तो खतरा हो सकती है, खतरा से 17 तेलंगाना का 17, उड़ीसा। चलिए, उड़ीसा को थोड़ा देर छोड़िए, तमिलनाडु करिए। तमिलनाडु में तो है और नौ है। तमिलनाडु में तो है और नौ है, तो से 3 और 9 से 9। तमिलनाडु में देखिए तो है और 9 है, तमिलनाडु में तो और 9 दोनों है, तो से 3 और 9 से 9 39। असम भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती होती है असम में होती है। शाम का समय है, असम में शाम का समय है, तो हम लोग चाय पीने का आदी होते हैं। भारत के लोग चाय पीने के आदी होते हैं। हर घर में चाय कहीं न कहीं बनता है। सुबह आप सोए रहेंगे या बेड पर आ जाएगा, लीजिए चाय, एकदम चाय का आनंद बेडे पर लेने लगिएगा। वैसे खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, कुछ ना कुछ नाश्ता उसके साथ होना चाहिए, हल्की नाश्ता। तो असम हो गया। असम में जब चाय पीने निकलते हैं शाम के समय में, सम्मिस वैसे बराबर होता है, तो सम्मिस हम शाम समझेंगे, संध्या का समय। शाम में जब निकलेंगे तो चाय पियेंगे चौक पर जाके असम में, तो कितना रुपया खर्च होगा? 14 रुपया। चाय पीने में कितना रुपया खर्च होगा? 14 रुपया प्रति कप खर्च होगा, 14 रुपया। असम में चाय पिएगा कितना खर्च? 14 रुपया खर्च। उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार का हम लोग पले बढ़े हैं, बिहार की मिट्टी से हैं और बिहार की मिट्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो बिहार में कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। तो ट्रिक भी हो सकता है, लेकिन बिहार को बिन ट्रिक से किया जाए तो बिहार कितना होगा? 40। बिहार 40 होगा। और बिहार का भाई यदि कहा जाए तो यूपी है। उत्तर प्रदेश बिहार भाई आस पड़ोस का अथी है, स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा 40 दूनी 80, उत्तर प्रदेश का 80 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 यानी 80, उत्तर प्रदेश का 80 हो जाएगा। 40 को दोगुना करेंगे 80 हो जाएगा, 80 का आधा करेंगे बिहार का निकलेगा, और बिहार का दोगुना करेंगे उत्तर प्रदेश का निकलेगा। ट्रिक यदि लेते हैं, इसको ट्रिक नहीं कहा जाए। उत्तर प्रदेश में यू है और पी है, यूपी। यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, यू मतलब आप पीजिए, पी से पीजिए, आप पीजिए। मान चलिए क्या पी रहे हैं? चाय की बात हुई है, चलिए गन्ना का जूस पीजिए। यूपी यानी आप गन्ना का जूस पी रहे हैं और हम भी हैं वहाँ पर, चाहे आपका दोस्त है, आप गन्ना का जूस पी रहे हैं यूपी में आप गन्ना का जूस पी रहे हैं और आपका दोस्त नहीं पी रहा। आप तो पी रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मेरा दोस्त तो नहीं पी रहा है। आप बोलते हैं पी लो ना, पी लीजिए, यानी पी लो भाई, पी लो दोस्त। आप बोलते हैं तो बोलता है वो नहीं पियेंगे, बोले पी लो ना, क्या है बकवास कर रहा है। आप बोलिएगा अच्छी है, पी लो ना यार, अच्छी है, 80 है। यूपी 80 है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो उसको पहले आँख को ढक देते हैं, अंधकार कर देते हैं। गिफ्ट देते हैं, आँख को अंधकार कर देते हैं। और लोकसभा में जब भी हम गिफ्ट देंगे, टॉफ़ी देंगे, किसी के आँख को ढक करके गिफ्ट देंगे तो क्या देंगे? टॉफ़ी देंगे, उसके हाथ में टॉफ़ी देंगे। टॉफ़ी से 25, आंध्र प्रदेश 25, आंध्र प्रदेश 25 हो गया। आंध्र प्रदेश 25। उड़ीसा कितना होगा? उड़ीसा हो जाएगा 21, उड़ीसा का हो जाएगा 21। उड़ीसा। जब आप बच्चा में पतंग उड़ाते थे, अभी भी पतंग, हालांकि खेलने का समय नहीं होता है, पढ़ने और खेलने का समय नहीं होता है। कहा जाता है कि जब भी आप शुरुआत करते हैं तभी सवेरा होता है, जब जागो तभी सवेरा। और पढ़ने और खेलने का समय नहीं होता है। यदि आप में जुनून है, आपको अपनी काबिलियत बढ़ाना है, तो उम्र मायने नहीं रखता है। इस वीडियो को हम जानते हैं कि सिर्फ
हमसे जो जूनियर हैं सिर्फ वही नहीं देखेंगे, सीनियर लोग भी देखेंगे, और जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं वो भी देखेंगे। और हमें विश्वास है कि इस लोकसभा सीट को आपके माइंड में आप नहीं भी चाहिएगा तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। कारण तरीका ही कुछ अलग है, नाम में ही क्या छिपा हुआ है, आंसर है। बस एक बार इसको आप देख लेते हैं तो मेरे ख्याल से भूलिएगा नहीं, किसी से भी आप चर्चा इस पर कर सकते हैं। तो हमने 28 राज्य का इस लोकसभा सीट को आपके सामने रखने का प्रयास किया। अगले वीडियो में जगह तो नहीं है, अगले वीडियो में हम केंद्र शासित प्रदेश की सीटों को लेकर आएंगे। जैसे दिल्ली में 7 है, चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, उसके बाद दमन दीव दादर नगर हवेली में 2 है, उसके बाद क्या है, यानी टोटल 8 गो कौन सी है, 28 में ही 8 छिपा हुआ है। 28 में 8 छिपा हुआ तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जगह नहीं है, इसलिए हम मिटाएंगे उठाएंगे क्या। तो 28 में से 8 को बाहर निकाल दीजिए, बच जाएगा यानी 28 गो राज्य, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का जो लोकसभा सीट होगा बिल्कुल आसान है। जैसे जम्मू कश्मीर का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दिल्ली का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, चंडीगढ़ का 1 हो जाएगा, लक्षद्वीप का 1 हो जाएगा, दमन दीव दादर नगर हवेली का 2 हो जाएगा। इसी तरह आसान आसान एकदम है। उस नहीं भी वीडियो यदि बनाएंगे आपको पहले से, आप लोग पहले से जानते होंगे, इसमें भी आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। कम से कम बिहार, अच्छा बिहार का भी एक ट्रिक जान लीजिए। तो बिहार हार हम लोग कितना रुपया का, अच्छा महिला लोग या लड़की लोग, बहन जी या माता जी, हार यदि खरीदने जाएगी तो कम से कम 40,000 का लेगी। कम से कम बोलेगी नहीं हमको तो 40,000 का चाहिए, उससे कम उनका नहीं लेंगे, 40,000 पर अटकेगी। सोचिए, हार महिला लोग, हम लोग घड़ी पहनेंगे तो 1,000-1,500 हम कम निकालेंगे। महिला लोग हार जो पहनेगी, मतलब माता बहन लोग का जो है अति उसका जो डिमांड होता है पूरा करना ही होता है हर हाल में, चाहे आपको बिकना ही क्यों न पड़ जाए। वैसे बिकना नहीं पड़ेगा, राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं कि बिक जाइएगा, आप भी कुछ दबाव डाल सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हार 40,000 का लेना पड़ेगा, या कम से कम 40 रुपया का। जो गरीब हैं 40 रुपया, जो हालांकि मायने नहीं रखता है, गरीब अभी कुछ नहीं है, सीधा 40,000 समझिए। 40,000 से 40 हो जाएगा आंध्र प्रदेश। एक बार इसको रिपीटेशन के साथ कर सकते हैं, इसको लिख दिया जाए एक बार। हिमाचल प्रदेश कितना होगा बोलिए तो, हिमाचल हिमा जब अरुण के साथ चल रही थी क्या गो पैर हो गया, 4 गो हो गया। मेघालय में 2 आदमी के साथ नहाते हैं। मणिपुर हो गया, मेरा मणि दीजिए 2। त्रिपुरा में पहले 2 पूरा तब ने त्रिपुरा। सिक्किम का हो गया सबसे कम सिक्का 1 हो गया। मिजोरम मैंने जोड़ के शादी ब्याह किया, 1-1 रुपया जोड़ के। अरुणाचल कितना पैर से चल, 2 पैर से चल। गोवा 1 बार जो 1 बार या, यानी 2 बार। छत्तीसगढ़ 11। उसके बाद है उत्तराखंड डॉ को, ये डॉ है, यहाँ पर डॉ है। डॉ को हम क्या किए, ऐसे कर दिए, 5 बन गया, ये 5 हो गया। एक बार देखें, केरल 20, मध्य प्रदेश 29, राजस्थान 25, पश्चिम बंगाल 42, कर्नाटक 28, महाराष्ट्र 48, गुजरात 26, नागालैंड 1, पंजाब 13, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2, सिक्किम 1, मिजोरम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, गोवा 2, छत्तीसगढ़ 11, उत्तराखंड 5, झारखंड 14, तेलंगाना 17। डीजे जब इस पर गाना भी है, भोजपुरी गाना। उड़ीसा 21, तमिलनाडु 39, असम 14, उत्तर प्रदेश 80, बिहार 40, आंध्र प्रदेश 25। चलिए, आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी के चरणों में हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।